हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी से आप जुड़ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। समय हो चुका है अपना, तो जल्दी से जल्दी आप लोग आ जाइए। जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दिया है। ये 2024 और 25 जो है चल रहा है, इसके एग्जाम की जो आपका रेलवे की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, वो यहाँ से जो है आप क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर पर आधारित यानी कि PYQ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये देखिए, एक क्या दिया हुआ है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। देखिए, दो संख्याओं का योग दिया है 9 और व्युत्क्रमों का योग दिया है 1/2। तो संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दो संख्याओं का योग दिया है। कितना दिया है, दो संख्याएं मान लीजिए क्या है, x और y। दो संख्याएं क्या होंगी, x y, उनका योग कितना है, 9 है। व्युत्क्रमों का योग यानी कि व्युत्क्रम का मतलब होता है कि 1/x। कितना हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब 1/x बटे 1/y। और इनका जो योग दिया है वो 1/2 दिया हुआ है। कितना है, 1/2। तो यहाँ से देखिए जब करेंगे x y, तो x प्लस वाई। देखिए बाई इधर आएगा, बाई को चाहे इधर लिख लीजिए चाहे इधर, दोनों प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बटे में क्या हो जाएगा, x/बाई बराबर में कितना आ गया, 1/2। देखिए अब रेशियो यहाँ से हमको मिल गया, x प्लस बाई का रेशियो 1 मिल गया है और एक्स बाई का रेशियो 2 मिल चुका है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, देखिए x प्लस बाई यानी कि 1 है और 1 जो है x प्लस बाई दिया कितना है, 9 है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो है x प्लस बाई 1 बराबर जो है 9 के बराबर है। देखिए x प्लस बाई कितना दिया है, 9 दिया है। यानी कि x प्लस बाई जो 1 आया है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो 2 किसके बराबर होगा ये, तो 2 किसके बराबर होगा, 18 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 18 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें पूछा गया कि संख्याओं में से एक जो है संख्या क्या होगी। तो यहाँ से संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन उठा लेंगे, ऑप्शन से कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई यानी पर यहाँ पर देखिए क्या है, हम 2 रखते हैं तो इसको 2 रखना पड़ेगा और वाई को जो है 7 रखना पड़ेगा, तब 9 आएगा। तो यहाँ पर जो है 2 और 9 क्या रख सकते हैं, 2 × 9। तो 2 × 9 रखेंगे तो यहाँ पर क्या है इसमें से, तो 9 दूनी 18। यहाँ पर देखिए अरे 7 7 2, हाँ 7 2 9 यानी कि नहीं होगा। देखिए एक्स प्लस वाई अगर मान लीजिए 9 है तो यहाँ पर हम एक्स की जगह पर मान लीजिए ऑप्शन उठाते हैं, अगर 2 रखते हैं तो वाई को कितना हमको मानना पड़ेगा, 7। दोनों का गुणनफल कितना आएगा, देखिए गुणनफल 14 आ जाएगा, यानी कि ये संख्या नहीं होगी। गुणनफल 18 आना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन कट जाएगा हमारा। देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है, 4 दिया है। अगर हम यहाँ पर 4 रखते हैं एक्स की जगह पर तो इसको हमको कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 आएगा। 20 भी हमारा नहीं है यहाँ पर, देखिए 35 हो रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। 5 अगर रखते हैं इसको, इसको 4 रखते हैं फिर भी ये देखिए 20 हो जाएगा, यानी कि 5 भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब बचा है 6। देखिए अगर एक्स की जगह हम 6 रख लेते हैं, वाई को 3 रख लेते हैं, 6 3 9 हो गया, यानी कि टोटल इसका तो 6 या 18। देखिए 18 क्या हमारा मिल रहा है, यानी कि 6 और 3 संख्याएं क्या है, सही संख्याएं हमारी हैं। इसको 9 को हम तोड़ सकते हैं इसमें, 6 और 3 में क्या में 3 हो जाएगी एक संख्या। और इनका देखिए दोनों का जो गुणनफल आएगा वो 18 भी आ जाएगा। गुणनफल कितना रहेगा, 18 आ जाएगा। तो दोनों का जो गुणनफल भी 18 है। तो यहाँ से क्या है, हमारा एक संख्या जो पूछा गया है वो कितना हो जाएगी, 18, मतलब जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, जो एक संख्या पूछी गई है वो कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और दूसरी संख्या जो रहेगी वो 3 रहेगी। तो 3 ऑप्शन में कोई नहीं दिया है तो हमारा 6 क्या है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगर इसको चाहें तो अगर पूरा विधि से लगाते हैं तो यहाँ से काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, यानी कि एक्स प्लस बाई है, यहाँ से फिर एक्स माइनस बाई को निकालना पड़ेगा स्क्वायर करके। एक्स प्लस वाई माइनस 4ab से निकालना पड़ेगा। फिर वहाँ से क्या है, दोनों को समीकरण बनाएंगे पहला दूसरा, वहाँ से जाके फिर एक्स और वाई का मान निकलेगा, तो ज़्यादा लंबी प्रोसेस हो जाएगी। ऑप्शन सबसे बढ़िया ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ से क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं, आराम से सेटिस्फाई करवा लेते हैं। 6 को देखे लिए तो 6 एक संख्या को, किसी को 6 मान लीजिए, 6 अगर ये है तो ये 3 होगी। तो 6 3 9 हो गया, ये देखिए टोटल योग। और 6 इंटू आपका 3 करेंगे तो 18 भी मिल रहा है, यानी कि 6 ही होगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 70/5 इंटू 10-8/2 भाग 3 बराबर क्या होगा। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 का। तो यहाँ से देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसमें याद रखना है कि छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले यहाँ से हल करेंगे हम लोग।
तो यहाँ से पहले भाग को देखेंगे। देखिए 2 से इसको अगर भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 4। कितना बचेगा, 4 बचेगा। देखिए यहाँ से कितना बच गया, 4। देखिए लिख लीजिए एक बार पूरा, 70 भाग करेंगे इसको 5 से, इंटू में देखिए कितना दिया है, 10 हो जाएगा। माइनस देखिए अब इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसको पूरा लिखने से क्या, 2 से देखिए भाग करेंगे इसको, देखिए भाग का चिन्ह है तो ये 4 बचेगा। तो 10 माइनस 4 लिख देंगे, भाग में बराबर में कितना दिया है, 3। फिर यहाँ से देखिए चलेंगे तो 70 हो जाएगा ये, भाग में कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए यहाँ से क्या है, इंटू लगा हुआ है, यहाँ से घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा, यहाँ पर 10 से जाएगा 6 बचेगा, और भाग में कितना बचेगा, 3। अब 3 को फिर भाग वाले को देखना है तो 3 से इसको भाग करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि 70 भाग करेंगे 5, और इंटू में यह यहाँ पर आ जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2। तो ये 2 हो जाएगा। देखिए अब 2 से क्या है, इसको देखिए 2 से मल्टीप्लाई करा के, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 2 से इसको पूरा को मल्टीप्लाई करा के 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 70/10। इसको काट लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए क्या है हमारा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सॉरी सॉरी रुकिए, इसमें थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं, ये 7 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए पहले क्या दिया हुआ है, देखिए 7 नहीं होगा। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर देखिए भाग है पहले, तो 70 को देखिए पहले भाग करेंगे तो यहाँ से आएगा 14 हमारा। कितना आएगा, 14। देखिए 5 से 70 को भाग करेंगे तो 14 आएगा, इंटू में 2। अब ये होगा आपका जाके 14 दूनी 28। कितना होगा, 28। पहले भाग को देखना है फिर गुणा, तो 28 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्या है, सही आंसर हो जाएगा। तो डी क्या है, यहाँ से हमको राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ से पहले इसको हल करेंगे, यहाँ 4 मिल जाएगा, 4 इसमें से घटाएंगे 6 हो जाएगा। अब गुणा ना करके पहले भाग को देखेंगे तो 6 से 3 को भाग करेंगे तो 2 बचेगा। अब इसको भाग करेंगे तो 14, और 2 इंगे 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमको क्या मिल जाएगा, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। 20 40 50, 20 40 25 और 30 का जो है एलसीएम क्या होगा, यानी कि लासा पूछा गया है, क्या होगा। देखिए लासा निकालने के लिए 2 तरीके हैं। इसको चाहे तो 20 40 25 और 30, इसको ऐसे लिख के क्या है, इसको ऐसे चाहे तो निकाल सकते हैं। इसको देखिए सबसे बड़ी संख्या से पहले काटिए, 5 से काट लीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 चक्कू 20, 5 अट्ठे 40, 5 25 और 5 छक्के 30। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 4 से काट लेते हैं इसको। क्या करते हैं, 4 से काट लेते हैं। 4 से नहीं, 2 से काटिए। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 5 ऐसे रहेगा, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, फिर देखिए 2 से अगर काट रहे हैं तो देखिए 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3। अब ये संख्या नहीं कटेगी तो इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे ऊपर। देखिए एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ऊपर 5 हो गया, 2 इंटू 2, जो नीचे बचा इसको भी रख लेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 3। इसको क्या है, देखिए 5 दूनी 10, दूना 20, 20 दूनी 40, 40 पंचे 200, और 200 तिया कितना हो जाएगा, 600। कितना हो जाएगा, 600। तो 600 क्या है हमारा, यहाँ से एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन था एलसीएम निकालने के लिए। यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 20 40 25, और इसका जो है इसको सबसे जो है काटेंगे, इसको जो संख्या कटती चली जाएगी उतनी बार काटना है, जो बचेगा लास्ट में उसको भी काउंट कर लेना है। तो यहाँ 2 देखिए 5 2 2 जो आ गया अपना, इतना हो गया। बाकी जो बचा हुआ था यहाँ पर देखिए 2 5 और 3, तो 2 5 3 इसको भी ले लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा 600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वीडियो को लाइक वगैरह भी करिए आप लोग, और बाकी शेयर ज़्यादा कर दिया करिए। शेयर करने से क्या है, जो ज़्यादा लोग जुड़ सकेंगे, जिससे क्या है पढ़ाने में थोड़ा मज़ा आता है, आप लोगों का भी जो है थोड़ा अच्छा रहेगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है। देखिए मासिक वेतन उसका क्या है, हमेशा 100% होगा। कितना होगा, 100%। जो मासिक वेतन होता है कितना होता है, 100%। उसने क्या किया है, 50% खत्म किया है भोजन पर, यानी कि जो फूड पर खत्म हुआ है पैसा, कितना है, फूड पर खत्म किया है 50%। उसके बाद में 20% किराए पर खत्म किया है, यानी कि इसी का जो है 20% किसी पे किराए पर लिख लीजिए, किराए पर खत्म किया है। यानी कि रेंट पर लिख लीजिए, रेंट पर खत्म किया है कितना, 20%।
देखिए 50% खत्म किया है फूड पर, खाने पर खत्म हुआ है, और जो है 20% खत्म हुआ है रेंट पर। तो बचा कितना है, बचत जो सेविंग होगी, जो सेविंग हुआ जो हुआ है वो कितना हुआ है, देखिए 50 और 20 70 हो गया, यानी कि 30% क्या है उसकी बचत है। देखिए 50 इस पे फूड पे खत्म हुआ, 20% रेंट पे हुआ, तो 70 हो गया, 30 बचा है 100 में से, तो 30% जो बचा है सेविंग। और वही बोला गया है कि 1500 रुपये बचाता है, यानी कि ये 30% का जो मान है वो किसका है, 1500। तो पूछा गया है मासिक वेतन क्या होगा, जो वेतन था इसका, देखिए वेतन जो था वो कितना था, 100%। कितना था, 100%। तो वेतन पूछा गया, यानी कि 100% का मान पूछा गया है। तो 100% का मान कैसे निकालेंगे, देखिए 100% का अगर मान निकालना है तो यहाँ से कि ये मान 1500 किसका दिया है, जो 1500 मान दिया है ये किसका दिया है, 30% का। निकालना किसका है, 100% का। तो यहाँ से इसको देखिए काट लेंगे, इसको काटेंगे तो ये आएगा 50 बार में। तो 50 और इंटू में 2 जीरो और हो जाएंगे, यानी कि 5000 रुपये क्या है उसका वेतन था, कितना था, 5000। तो 5000 ऑप्शन नंबर देखिए बी में मिल रहा है, तो बी क्या है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संटी जो है, संटी का मासिक वेतन क्या है, 100% है। 50% खत्म कर दिया भोजन पर, 20% खत्म कर दिया रेंट पर, और बचा कितना है, 30% सेविंग। तो 30% जो बचा है वही बोला गया है कि 1500 बचाता है, यानी कि 30% का मान कितना है, 1500। तो 100% का जो मान होगा 100% का, वो 5000 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले देखिए इसमें क्या दिया है कि 15 जो संतरों का जो है क्या है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी, वो 20 जो है संतरों के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है। तो एसपी और सीपी को क्या है एक तरफ कर लीजिए, देखिए सीपी जो दिया है और इसको क्या हम नीचे उठा के ले आएंगे, एसपी हो जाएगा, बराबर में ये 20 है, और ये नीचे चलाएगा तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। अब यहाँ पर क्या देखिए, सीपी हो गया 20 और एसपी हो गया 15। तो देखिए क्या है, 20 की चीज को 15 में बेच दिया गया, हानि कितना हो गया देखिए। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हानि परसेंट, लॉस निकाल लेंगे। तो लॉस परसेंट कैसा निकालेंगे, हानि कितने का हुआ, देखिए 20 की चीज को 15 में बेचा गया तो 5 की हानि हुई ना। 20 की चीज को 15 में बेच दिया गया तो 5 की हानि हुई। हानि किस पे होगी, हमेशा सीपी पे होगी, 20 पे होगी, इंटू में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 से काट लेंगे, 20 पंचे 100, यानी कि 25% क्या है हमारा, लॉस निकल के आ जाएगा, यानी कि हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या था क्वेश्चन में कि 15 संतरों का क्रय मूल्य, यानी कि 15 संतरों का जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस है, वो 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 20 संतरों के विक्रय मूल्य का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस, जिसमें चीज को बेचा गया है। तो यहाँ से देखिए सीपी को ऐसे रखेंगे, एसपी को हम नीचे ले आएंगे इधर, तो 5 को इधर भेज देंगे 15 को। तो सीपी कितना है, 20 है, एसपी कितना है, 15 है। अब यहाँ पर देखिए मान लो कोई चीज 20 में खरीदी गई है, 15 में बेच दिया गया, तो 5 का उस पर क्या हुआ, लॉस हुआ है। और लॉस किस पे होता है, हमेशा जिस पे चीज खरीदी जाती है, यानी कि सीपी पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा 20 पर। और इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, यहाँ से काट के हमारा 25% निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था, जबकि निकिल और तांबे का अनुपात 7:24 था। मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकिल का अनुपात क्या होगा। देखिए तीनों का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों को एक साइड रख लेंगे। इसमें किसका किसका पूछा गया है, इसमें पूछा गया है तांबा जस्ता और निकिल। तो तांबा देखिए लिख लीजिए कॉपर, तांबा को क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं, तो कॉपर लिखिए, तांबा हो गया। जस्ता का मतलब क्या हुआ, जिंक हो गया। और निकिल का परसेंट दिया है, निकिल लिख लीजिए यहाँ पर। तो कॉपर हो गया आपका, कॉपर क्या, जिंक हो गया, यानी कि जस्ता हो गया, और निकिल हो गया। तीन चीजों का रेशियो दिया है। जर्मन सिल्वर में तांबा, देखिए पहले रेशियो देखिए क्या है किसका, तांबा और जस्ता, तो यानी कि तांबा का 21 है और जस्ता का 16 है, तो तांबा को तांबा की जगह रखिए। तांबा का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो तांबा का रेशियो कितना है, 21 है, तो इसके नीचे क्या लिखना है, 21 लिखना है। जस्ता के नीचे 16 है, तो जस्ता का मतलब जिंक हो गया, इसके नीचे 16 लिखना है। जो चीज दिया है उसी के नीचे लिखना है। जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:14 है, 7:24 है, यानी कि निकिल देखिए क्या है, पहले दिया है 7, और जस्ता क्या दिया है, बाद में दिया है 24। तो हम जस्ता को अगर लिखना चाहें तो 24 को पहले लिखेंगे हम, जस्ता के नीचे लिखेंगे। जस्ता को क्या लिखेंगे, जस्ता के नीचे। और निकिल का रेशियो कितना है, 7 है, तो 7 को यहाँ लिख लेंगे। इस चीज को आप लोग समझे होंगे।
अब यहाँ पर देखिए क्या जो खाली कोष्टक बचे हुए हैं, जो खाली कोष्टक हैं, यहाँ पर वही संख्या को भर देना। देखिए 16 है तो 16 लिख देना है यहाँ पर, ये 16 है तो 16 भर देंगे, ये पड़ोस में यहाँ 24 है तो 24 यहाँ पर भर देंगे। अब यहाँ से देखिए क्या है, जो चीज़ संख्याएं कट जाती हैं उसको काट लेते हैं यहाँ से। 8 से देखिए अगर इसको काटते हैं तो 8 से देखिए क्या है, 8 से काटेंगे तो 8 तिहाई 24 3 बार में जाएगा। 8 से इसको काट लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 बार में। 8 से इसको काट लेंगे, ये भी 2 बार में जाएगा। अब क्या 21 तिहाई 63, देखिए ये रेशियो कितना हो जाएगा, 21 तिहाई 63 हो जाएगा। 21 तिहाई 63 हो जाएगा। 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो आपका रेशियो जो निकल के आएगा वो 63 48 14 आएगा। कितना, 63 48 और 14, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हुआ है 63 48 14 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या था, देखिए इसमें तांबा दिया हुआ है, जस्ता दिया हुआ है और निकल दिया है, तीन चीजें हैं। तो तांबा और जस्ता, देखिए तांबा और जस्ता, तांबा कितना है 21 है और जस्ता जो दिया है वो 16 दिया हुआ है, लेकिन इसमें उल्टा रेशियो दे दिया है। निकिल का देखिए कितना है 7 है, तो निकिल के सामने हमको 7 रखना है। जस्ता जो दिया हुआ है, जस्ता को 24 यानी कि इसके नीचे रखना है, तो 24 7 ये हो जाएगा। जो खाली कोष्टक बचते हैं पड़ोस वाली संख्या को भर दिया जाता है, यानी कि ये 16 है तो इसको यहाँ पर भर देंगे और इसको यहाँ पर भर देंगे। तो ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा 63 48 और 14। तो क्वेश्चन बेसिक था, देखे होंगे, इसको समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 10 दिन लगते हैं। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए कार्य को छोड़ना पड़ता है। ए ने कितने दिन तक काम किया। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन में देखिए क्या है, बढ़िया तरीके से पूछा गया। तो ए जो देखिए इसमें दिया हुआ है, ए जो है वो 5 दिनों में कार्य को समाप्त करता है। कितना दिन में, 5 दिन में। और बी जो है उसी कार्य को कितना दिन में करता है, 10 दिन में कर रहा है। बी क्या है, 10 दिन लगते हैं उसी काम को करने में। तो दोनों को यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो हमको 10 क्या है एलसीएम मिल जाएगा। 10 एलसीएम के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको करना होगा 2 से मल्टीप्लाई और इसको कराएंगे 5 से मल्टीप्लाई। रुकिए, इसको 5 से क्यों कराएंगे, एक ही से तो कराएंगे। इसको देखिए 5 दूनी 10, इसको कराएंगे 1 से। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हमको मिल गया। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि लेकिन कार्य होने से 4 दिन पहले एक कार्य को छोड़ना पड़ा, यानी कि 4 दिन पहले, कार्य होने से 4 दिन पहले जो है इसको छोड़ना पड़ रहा है, यानी कि कार्य होने से 4 दिन पहले। तो अगर मान लीजिए अगर एक कार्य छोड़ रहा है तो ए का हम 4 दिन का काम निकाल लेते हैं। ए को जाने नहीं देते हैं, ए को क्या करते हैं 4 दिन काम करवाते हैं। तो ए का जो है, ए का 4 दिन का काम, यानी कि ए का 4 डेज का वर्क, यानी कि ए का जो है 4 दिन का वर्क कितना हो जाएगा। देखिए 4 दिन में क्या है, 2 काम अगर पर डे कर रहा है तो कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। कितना करेगा, 8। अब टोटल यहाँ से देखिए अगर वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क क्या है, देखिए 10 तो हमारे पास था, उसमें से हमने क्या है 4 दिन जो गया है उसको हम जाने नहीं देते हैं ए को, 4 दिन और उससे काम करवाते हैं। तो 8 काम ये 4 दिन में और करता, अगर नहीं गया होता तो 8 काम और करता। तो टोटल काम हमारे पास हो जाता 18। अब 18 काम को जो है ए बी दोनों से करवा देते हैं, ए और बी से जो है 18 काम को अगर करवाते हैं तो इनकी इफिशियंसी कितनी है, 3 है। यहाँ से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दिन। यानी कि जो काम होगा वो 6 दिन में क्या है, पूरा हुआ है। कितना दिन में हुआ, 6 दिन में। अब 6 दिन में काम पूरा हुआ है तो काम होने से 4 दिन पहले चला गया, तो कितना दिन पहले चला गया, 4 दिन पहले, तो 6 दिन टोटल लगे हैं। तो ए जो है, ए कितना दिन तक काम किया है, यानी कि 6 में से 4 दिन इसको माइनस कर देंगे तो 2 दिन बाद छोड़ा है इसने, क्या है 2 डेज बाद। यानी कि ए जो है काम जो है 2 दिन किया है उसके बाद छोड़ के चला गया। तो वही पूछा गया है कि ए ने कितना दिन काम किया, तो ए ने जो है वो 2 दिन मात्र काम किया है। कितना दिन, 2 दिन। तो क्वेश्चन को समझे होंगे, क्वेश्चन तो बढ़िया था। देखिए यहाँ से क्या है, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद में उसके बाद में क्या है, ए का 4 दिन का जो काम है इसको हम जाने नहीं देते हैं। मान लीजिए इसको हम 4 दिन और काम करवाएंगे, तो अगर ये नहीं गया होता तो 4 दिन में क्या है 8 काम करता ये, तो टोटल हमारे पास 10 और 8 18, मतलब टोटल काम हो जाता। अब 18 को हम दोनों से करवा देते हैं तो 6 दिन लग जाएंगे यहाँ से। तो 6 दिन में क्या है, 4 दिन पहले चला गया है तो 2 दिन काम किया हुआ है इसने, 2 दिन काम किया है ए ने। तो इसको समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है।
अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। रश्मि की वर्तमान आयु क्या है? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रेखा दिखिए दिया हुआ है। कौन कौन है? रेखा है और रश्मि है। कौन है? रेखा और रश्मि, दो लोग हैं, ठीक है। तो रेखा और रश्मि क्या है? दो लोग हैं। उनकी आयु का अनुपात जो दिया है, वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 दिया हुआ है। और 3 साल बाद उनका जो अनुपात हो जाता है वो 8:5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 8:5। ये तो वर्तमान वाला हो गया, देखिए वर्तमान का। और ये जो रेशियो नीचे वाला दिया है ये 3 वर्ष बाद का है, यानी कि 3 ईयर बाद हो जाता है। तो यहाँ से देखिए क्या है, 7 से देखिए 8 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। यहाँ पर भी 4 से 5 1 बढ़ रहा है, यानी कि 1 यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर है? 3 के बराबर है। अगर 1 का मान 3 के बराबर है तो यहाँ से हम 7 का और 4 का दोनों का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें रश्मि का पूछा गया है, तो रश्मि का देखिए क्या हो जाएगा, अगर 1 यूनिट जो है अगर 3 के बराबर है तो 4 किसके बराबर हो जाएगा? 12 के हो जाएगा। 7 किसके बराबर हो जाएगा? तो 7 के 21 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 21 के। तो यहाँ से क्या पूछा गया है? रश्मि की पूछा गया, 12 वर्ष हो जाएगा। रश्मि की जो आयु पूछी गई वो क्या है? 12 वर्ष हो जाएगी। तो क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। देखिए रेखा इसमें देखिए दिया हुआ है और रश्मि दिया हुआ है। वर्तमान रेशियो 7 और 4 का दिया हुआ है। उसके बाद रेशियो 3 साल बाद कितना हो जाता है? 8 और 5 हो जाता है। तो यहाँ से देखिए क्या है, इसमें देखिए ये चीज देखना है कि दोनों में क्या है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। 7 से 8 हो रहा है, 1 बढ़ा है। 4 से 5 हो रहा है, 1 बढ़ गया है। अगर दोनों में बराबर नहीं होता तो दोनों को बराबर करना पड़ता। यहाँ पर क्या है, दोनों में बराबर था। दोनों को बराबर अगर नहीं होता तो कैसे करते? तो यहाँ से देखिए दोनों के बीच का अंतर देखते, 5 से 3, इसके बीच में 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है। अगर बराबर नहीं होता तो आपका डिफरेंस निकल के आता है यहाँ से। तो यहाँ पर जो 1 बढ़ रहा है यानी कि ये 3 के बराबर है। किसके बराबर? वर्तमान 0 हमेशा होता है। ये 3 के बराबर है, 1 यूनिट 3 के बराबर है, तो 4 12 के बराबर हो जाएगा और 7 21 के बराबर हो जाएगा। तो वही पूछा गया है रश्मि वाला, तो 12 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर देखिए क्या दिया है कि कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है। कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चल रहा था। वह उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देखा 4 मिनट तक देख सकता था। गाड़ी की गति क्या थी? मतलब इसमें क्या पूछा गया है कि स्पीड पूछा गया है कि गाड़ी की गति क्या थी। देखिए कोहरे में चलने वाली एक गाड़ी, देखिए फार्मूला इसमें क्या है, एक स्पीड बराबर जो है डिस्टेंस बटे टाइम। पूरा जब पूरा चैप्टर इसी पे लगता है, क्या है? पूरा चैप्टर। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक चीज यहाँ पर समझिए थोड़ा। कोहरे में चलने वाली गाड़ी जो है और उसी दिशा में जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चल रहा एक व्यक्ति है। यानी कि जो उसी दिशा में अगर चल रहे हैं, समान ही दिशा में, गाड़ी भी उसी दिशा में जा रही है और व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा है, तो समान दिशा में क्या है, चालें घट जाती हैं। और विपरीत दिशा में क्या है, चाल जुड़ जाती है। तो समान दिशा में जा रहे हैं, उसी दिशा में जा रहे हैं, तो स्पीड को क्या रखेंगे हम? रेलगाड़ी की जो हमारी स्पीड रहेगी, देखिए रेलगाड़ी तो दी नहीं है, कार इसमें दिया हुआ है। तो कार की स्पीड देख लेते हैं, क्या है? कार की चाल जो होगी वो उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। कितना? एक्स। अब यहाँ पर देखिए क्या है, व्यक्ति की चाल और इसकी चाल में अंतर देखना है, पहले अंतर। तो कार की चाल हो जाएगी एक्स और व्यक्ति की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 को क्या है यहाँ से घटा लेंगे और बराबर में दूरी देखिए कितना दिया है? 100 मीटर। यानी कि उस दूरी को ही देख पा रहा है, तो दूरी कितना है? 100 मीटर दिया हुआ है। अगर मीटर दिया हुआ है, अगर मीटर को हमको उसमें करना है, किसमें? किलोमीटर में करना है, तो इसको क्या करेंगे? अब इसको देखिए, ये तो चाल जो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर को हम क्या करते हैं? किलोमीटर में बदल देते हैं। तो किलोमीटर में करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे। ये तो दूरी वाला पूरा आइटम हो गया। अब यहाँ पर समय देखिए क्या है, समय क्या लग रहा है? 4 मिनट। तो 4 मिनट को इसको भी घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 4 को घंटे में करने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग कर देंगे इसको भी। ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। इसको क्या करेंगे? 60 से भाग कर देंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ समझिए, देखिए नीचे वाला हमेशा कहाँ जाता है? ऊपर। और ये वाला कहाँ जाता है? यहाँ पर। क्या होता है, देखिए ये जो गुणा होता है, ये जो नीचे सबसे चौथा वाला पहले से जाएगा, दूसरा वाला तीसरे से जाएगा, तीसरा वाला दूसरे से।
तो यहाँ देखिए क्या बचा, x माइनस 3, और यहाँ देखिए 60 क्या चला जाएगा, देखिए 100 हो गया, इंटू में 60 जाएगा सबसे ऊपर, फिर नीचे क्या हो जाएगा 1000, और इसी के पास में कौन बैठेगा 4। अब यहाँ से देखिए जो कट रहा है उसको काट लीजिए, 3 जीरो ऊपर से कटेंगे, 3 नीचे कट जाएंगे। यहाँ देखिए 2 से काट लेते हैं, 2 2 दूनी 4, 2 तियाई 6। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 3 बराबर हमारा क्या निकल के आया है, 3/2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 3/2 और प्लस में हो जाएगा 3। तो अब इसको क्या है, देखिए अब हर को पहले बराबर करेंगे, तो यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 9, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 9, और बट्टे में कितना हो जाएगा 2, यानी कि 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी देखिए क्या है, स्पीड निकल के आ गई, यानी कि x का मान निकल के आ गया। अगर x बराबर कितना आ गया है 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x हमने किसको माना था, कार की चाल को। तो इसमें गाड़ी की गति पूछा गया है, वही गाड़ी या कार जो भी है। तो 9/2 हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। तो ए क्या है, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्पीड क्या है, इसको हम x मान लिए, और इसकी तो स्पीड दिया हुआ था, समान दिशा में है तो घटा दिया यहाँ पर। दूरी कितना था यहाँ पर, देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, दूरी 100 था, मीटर में था, इसको किलोमीटर में करने के लिए 1000 से भाग कर दिए तो ये किलोमीटर में हो गई। 4 देखिए क्या है, यहाँ पर मिनट दिया हुआ है, इसको घंटा में करने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग कर देंगे। अब यहाँ से ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ये यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से कुछ काट पीट लेंगे तो हमारा यहाँ 3/2 मिलेगा खाली, यहाँ इतना हो जाएगा, यहाँ 3/2, ये माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 9, 9/2 हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक वगैरह भी करते रहिए आप लोग, वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करिए आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि यदि a प्लस 1/a बराबर 8 है, तो a की घात 3 प्लस 1/a की घात 3 क्या होगा। देखिए इसमें कुछ आप लोगों को फार्मूला बताते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए दिया है कि यहाँ पर a प्लस 1/a यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे n है, मान लीजिए क्या है n, a प्लस n क्या है, जैसे कोई भी देखिए यहाँ संख्या है, मान लीजिए हम n इसको मानते हैं, तो यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए आपसे कि a² प्लस 1/a² कितना हो जाएगा, तो याद रखना है कि n² माइनस का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n² माइनस 2। a की घात 3 प्लस 1/a की घात 3 अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए n की घात क्यूब हो जाएगा, माइनस का 3n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 3n। अगर यहाँ पर 4 घात पूछ लिया जाए 1/a की घात 4, तो क्या हो जाएगा एक। अब देखिए यहाँ पर 4 के लिए क्या करेंगे, ये 2 का देखिए ही वर्ग लिखा है, देखिए जो 2 है इसका ही तो है, तो यहाँ पर करेंगे हम n² माइनस 2 का जो सेकंड वाला है इसका होल स्क्वायर, और इसमें से क्या करेंगे -2 करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा क्या है आप लोगों को ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट जो है इसको लगाने के मेथड है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि इसको फार्मूला से लगाने बैठेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। यहाँ से क्या आप सेकेंडों में आंसर को दे सकते हैं, बिल्कुल 10 सेकंड में आंसर आपको आ जाएगा। यहाँ से क्या है 10 सेकंड में आंसर आप दे सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर a दिया है a प्लस 1/a बराबर दिया है 8। अब पूछा गया है कि a की घात 3 प्लस 1/a की घात 3 बराबर क्या होगा। अब ये चीज़ देखिए क्या है, ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला इसको लगाना है बस। तो यहाँ से क्या है, n की जगह कितना दिया है 8 दिया हुआ है, तो बस 8 का क्यूब करेंगे और माइनस का 3 इंटू 8 करेंगे, 3 इंटू 8। तो यहाँ से बस इसको निकाल देना है, 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 अट्ठाईस 64 अट्ठे, 8 का क्यूब 512 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 512, और माइनस का ये 24 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 488 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 488। तो 488 क्या देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन को देखिए बेसिक तरीके से इसको देखिए ध्यान रखना है आप लोगों को कि अगर 1 प्लस 1/a अगर n दिया हुआ है, यानी कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, अगर स्क्वायर में पूछा है कि a² प्लस 1/a² बराबर क्या होगा, तो n² माइनस 2 कर देना है। अगर क्यूब पूछा गया है तो n³ माइनस 3n कर देना है। अगर 4 पूछा गया है तो इसी का जो है वर्ग करके n² माइनस 2 का होल स्क्वायर करके -2 कर देना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है,
ये भी देखिए 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन ग्रुप डी में, यानी कि ग्रुप डी में ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। तो 5 दिया है तो इसमें पूछा गया है कि टेन स्क्वायर प्लस थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो यहाँ से देखिए इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को देखिए समझिए क्या है क्वेश्चन में कि टेन, देखिए यहाँ पर दिया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है हमारा 5। अगर हम इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। देखिए दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, दोनों तरफ दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों में पक्षों में क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बराबर में कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर खोलेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा 2 × टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। क्या हो जाएगा 2 × टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, बराबर में कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसको एक चीज़ भी लिख सकते हैं। देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस देखिए 2 ये लिखा हुआ है और इंटू में क्या है टेन थीटा है, तो फिर टेन को हम ऐसे रखते हैं टेन थीटा। और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। कॉट को क्या है 1/, लिख सकते हैं। टेन से टेन यहाँ देखिए खत्म हो जाएगा हमारा, बराबर में कितना है 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये दो जाके उधर माइनस हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस का 2, तो बराबर में कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23। तो यही पूछा गया था हमसे कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान जो है 23 आ जाएगा हमारा। तो 23 देखिए क्या है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए क्या है यहाँ से हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। तो टिग्नामेंट्री भी आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि टिग्नामेंट्री से भी क्वेश्चन ग्रुप डी में आते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या था, इसमें क्या दोनों पक्षों का यहाँ से हम वर्ग कर देंगे। तो इसका देखिए वर्ग करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो है इसको क्या करना है, इसमें फार्मूला आपको देखिए क्या लगाया गया है, देखिए फार्मूला भी बता देते हैं। इसमें जो क्वेश्चन देखिए दिया हुआ था, इसमें फार्मूला कौन सा लगा है। जैसे मान लीजिए ए क्या है, ए हो गया, ये बी हो गया, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। तो ये क्या है, देखिए ये जो है हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले को जो है इसमें यूज किया गया है। तो इसमें क्या देखिए करेंगे, इसका जो होल स्क्वायर लिखा है तो टेन स्क्वायर, इसको कॉट स्क्वायर लिखा है, फिर 2 जो 2 यहाँ पर लिखा है, ए की जगह पर 10 है और कॉट की जगह पर ये बी है। तो यहाँ पर देखिए इसको बी माना है, इसको ए। तो यहाँ से इस फार्मूले को यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। तो दोनों पक्षों में वर्ग करके क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक बहुभुज की जो है 9 भुजाएं हैं, उसका आंतरिक आंतरिक कोण कितना होगा। देखिए आंतरिक कोण पूछा गया है, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ये पॉलीगन से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं पॉलीगन से भी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए बहुभुज की भुजाएं जो दिया है इसमें देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए अगर आंतरिक कोण निकालना है, आंतरिक कोण निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है इसको बाह्य कोण में कन्वर्ट कर दीजिए। पहले क्या करेंगे, देखिए बाह्य कोण का मान निकालने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, बाह्य कोण अगर मान निकालना है, जैसे बाह्य कोण निकालना है तो बाह्य कोण का निकालने के लिए क्या है 360 भुजा। तो 360 भुजाएं कितनी है, 9 दिए हुए हैं। देखिए तीन बाह्य कोण निकालना है तो भुज 360/n कर देंगे। क्या कर देंगे 360/n, ये होता है। अगर n निकालना है तो थीटा को नीचे रख देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या है 360 देखिए दिया हुआ है, जो तो ऑलरेडी पहले से रहता है। और n कितना है, देखिए 9 भुजाएं हैं, तो 9 से इसको काटेंगे तो हमारा यहाँ से 40 डिग्री निकल के आएगा। यानी कि प्रत्येक जो बाह्य कोण होगा वो 40 होगा। अगर मान लीजिए बाह्य कोण 40 है तो यहाँ पर जैसे कोई एक त्रिभुज मान लीजिए बना हुआ है, कोई भी एक त्रिभुज मान लीजिए। तो यहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए ये वाला कोण अगर हमारा 40 डिग्री है, तो बाहर वाला कोण देखिए, जो बाहर वाला अगर कोण दिया है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 40। देखिए इसको समझिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी एक त्रिभुज दिया हुआ है, ऐसे क्या है त्रिभुज है। अगर ये मान लीजिए कोण दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है, ऐसे मान लीजिए बना है।
अगर ये मान लीजिए, ये अगर बाहर का कोण 40 दिया हुआ है तो अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा 140, यानी कि जो बनेगा कोण यहाँ पर दोनों का जोड़ 180 अंश होगा। कितना होगा 180 अंश। तो यहाँ पर जो एक कोण हमारा बाह्य कोण अगर पता चल गया है कि 40 है, तो आंतरिक कोण जो होगा वो कितना होगा, आंतरिक कोण कितना होगा 180 में से घटा देंगे। जो आंतरिक कोण हो जाएगा हमारा उसको क्या करना है 180 से घटा देना है, बस डायरेक्ट हमारा निकल जाएगा 180 और माइनस से बाह्य कोण को घटा देंगे तो हमारा जो है 140 मिल जाएगा। यही हमारा क्या है आंतरिक कोण हो जाएगा। तो आंतरिक कोण पूछा गया तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 140। बाकी इसको देखिए कैसे निकाल सकते हैं। अगर आंतरिक कोण डायरेक्ट निकालना है तो इसमें फार्मूला लगाते हैं n-2 इंटू 180। क्या लगाते हैं n-2 इंटू 180। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, n क्या है हमारे, देखिए संख्या दिया हुआ है 9 है। n क्या है, देखिए इसमें भुजाओं की संख्या है, तो भुजाएं कितनी है 9 है। 9 माइनस 2 करेंगे और इंटू में कितना हो जाएगा 180 और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में भी 9 होगा, n होगा। देखिए वही चीज़ यहाँ पर भी है। देखिए अगर थीटा निकालना है तो थीटा को यहाँ रख लेंगे, n को नीचे कर देंगे। अगर यहाँ पर n निकालना है तो थीटा को नीचे रख के जो है यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से 9 से इसको काट लेंगे। देखिए 9 दूनी 18, ये कितना बचेगा इधर 9 से जाएगा 7, 7 इंटू 2 करेंगे इसको, यहाँ से भी हमारा क्या हो जाएगा 140 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या तो फिर चाहे इसको ना लगा के सबसे बाह्य कोण का मान जो है हमेशा क्या है 360 डिग्री होता है। भुजाओं की संख्या अगर यहाँ पर 10 होती तो 36 डिग्री आ जाता। अगर यहाँ पर 5 होती तो 5 से भाग कर देते, यहाँ पर अगर 6 होता तो यहाँ से 60 डिग्री आ जाता। यानी कि 360 में भुजाओं की संख्या को माइनस करके क्या है डायरेक्ट निकाल सकते हैं बाह्य कोण, और 180 से घटा के आंतरिक कोण मिल जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है इसको हल करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा ये 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 600 रुपये को दो व्यक्तियों में दिए गए, जिसमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दिए गए। एक वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग 40 रुपये है। पहले व्यक्ति को दी गई राशि कितनी है। देखिए यहाँ पर क्या है, दो व्यक्ति हैं मान लीजिए, फर्स्ट पहला व्यक्ति इधर हो गया और सेकेंड व्यक्ति किधर हो गया, इधर हो गया। कितना हो गया सेकेंड व्यक्ति। तो अब इसमें क्या है, देखिए पहले व्यक्ति को जो है इसमें 600 रुपया कुल दिया गया है टोटल, लेकिन कन्फर्म नहीं कि किसको कितना दिया गया है। तो पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया गया है। अगर हम मान लीजिए 5% अगर निकालते हैं, पूरा का पूरा मान लेते हैं कि पहले व्यक्ति को दिया गया है। देखिए पूरा व्यक्ति हम मान लेते हैं, जैसे 600 रुपये क्या है पूरा, हम इसको 5% इसका निकाल लेते हैं। क्या है 5%, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30। अगर दूसरी कंडीशन में हम 600 रुपया क्या करते हैं कि पूरा दूसरे वाले को दे देते हैं, इसका 10% वाले को। अगर पूरा पैसा इसको हम दे देते हैं तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। तो पहले व्यक्ति को क्या है, अगर पूरा पैसा पहला व्यक्ति लिया होता 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो उसको क्या है ब्याज के रूप में टोटल 30 रुपये देने पड़ते। अगर दूसरे को हम 600 रुपये अगर पूरा दे देते तो उसको 60 रुपये देने पड़ते। लेकिन जो ब्याज दिया गया है, ब्याज का जो योग है वो 40 है, तो 40 को क्या करेंगे हम बीच में रख देंगे। अब यहाँ से लगा देंगे एलिगेशन मेथड। क्या करेंगे एलिगेशन। तो यहाँ से हमको क्या है एक रेशियो मिल जाएगा 40। देखिए यहाँ पर 30 यहाँ से घटाएंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 10 मिल जाएगा। तो ये 10 हो गया। यहाँ से इसको करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। आप देखिए 20 और आपका यहाँ पर कितना दिया है 10 है, इसका रेशियो में लिखेंगे तो 2:1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2:1, जो हमारा क्या है रेशियो आ जाएगा। अब पहले व्यक्ति को दी गई राशि यानी कि 2 और 1 3 जो है टोटल, ये 3 बराबर किसके दिया है वो 600 रुपये के बराबर। देखिए ये जो 600 रुपये है इसके बराबर है 300 रुपये। अगर 3 यूनिट का मान क्या है 600 के बराबर है, तो एक का मान किसके बराबर हो जाएगा 200 के बराबर हो जाएगा। एक का मान किसके बराबर हो जाएगा 200 के। तो पूछा गया है कि पहले व्यक्ति को दी गई राशि, तो पहला व्यक्ति कौन सा है, पहले वाले का रेशियो 2 है। तो 2 वाले को देखिए 1 बराबर कितना है, देखिए 1 बराबर अगर 200 है, 1 बराबर 200 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यानी कि पहले व्यक्ति को जो पैसे दिए गए थे वो कितना थे 400 रुपये। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को दोस्तों समझे होंगे आप लोग। देखिए 600 रुपये की राशि है कि मान लीजिए हमने फर्स्ट व्यक्ति को, पहले व्यक्ति को क्या है पूरा का पूरा पैसा दे दिया, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर पर अगर 5% निकालेंगे तो 30 रुपया क्या है उसका ब्याज निकलेगा। अगर दूसरे व्यक्ति को हमने 600 रुपया अगर पूरा दे दिया होता तो वो 60 रुपये वहाँ पर ब्याज मिलता।
तो ब्याज 30 मिलता है, यहाँ 60 मिलता है, लेकिन टोटल जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 40 रुपये मिला है। तो 40 को बीच में रख के हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम निकाल, वो रेशियो निकाल लेंगे। तो 2:1 में क्या है, रेशियो आ जाएगा। तो पहले वाले व्यक्ति को 2 हिस्सा मिला है और दूसरे वाले को 1 हिस्सा मिला है। तो टोटल 3 हिस्सा बराबर 600 के अगर है, तो उसमें से 1 हिस्सा देखिए क्या हो गया 200 रुपया, और 2 हिस्सा हो गया 400। तो पहले वाले को 400 मिले हैं और दूसरे वाले को 200 रुपये। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ इसका जो है टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर लेना है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में आपको जवाब देना है इसका, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वगैरह भी कर दिया करिए आप लोग। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।